हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर जो अच्छा नहीं चल रहा है वो चल रहा है आजकल समय। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट जो शो है। क्योंकि इससे पहले मैं इस शो के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन पिछले 2 दिन से परसों से ही मैं देख रही हूँ कि इस जैसे ही यूट्यूब खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें आ रही है। रणवीर इलाहाबादिया। फिर मैंने कल इस टॉपिक को देखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया कि आखिर क्या मैटर है, क्या मुद्दा है कि रणवीर इलाहाबादिया के लिए इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतना लोग प्रोटेस्ट तक उतर आए हैं रणवीर इलाहाबादिया के लिए। तो पता चलता है कि समय रैना का कोई शो था जिसमें वो एज अ जज गए थे, जिसमें बहुत सारे लोग गए थे। आशीष चंचलानी, मिट पैट, उनकी वाइफ उर्मिला एंड एक कोई लड़की थी जो कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक कोई और भी थे, वो थे एंड खुद समय रैना। तो इतने सारे लोग जो थे उस पॉडकास्ट में, सॉरी, वो जो शो था उसमें थे, जहाँ पे डार्क कॉमेडी की जाती है और डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ भी अश्लीलता परोसी जाती है। उस शो के मैं कल से, मतलब कि जब मैंने ये देखना स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं इन चीज़ों के बारे में देख रही थी, समझ रही थी कि पहले तो यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि शायद जो रणवीर इलाहाबादी है उनके चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कुछ इसी तरीके का टाइटल और थंबनेल आया था। लेकिन जब मैंने उस चीज़ के बारे में देखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तब मुझे पता चलता है वो किसी शो में गए थे और उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी दे दी जो कि इनसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और वही जो बात है, वही जो इनकी टिप्पणी है, वो कंट्रोवर्सी का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि देखो, आप जैसी छवि बनाते हो लोग आपको वैसे ही देखना पसंद करते हैं। एक बार उस शो में आशीष चंचलानी भी थे, अगर उनके मुँह से अगर ऐसा निकलता तो शायद उतना लोगों को ऑफेंड नहीं होता, लोग इतना नहीं करते। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया जो है, वो उनकी जो छवि है वो अलग है। वो अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअल बातें करते हैं, मेंटल पीस की बातें करते हैं, मेडिटेशन की बातें करते हैं। और जो इंसान इस तरीके की बातें करता हो और वो सडन, मतलब कि 360 डिग्री रोटेट होके और अचानक से उसकी जो स्प्लिट पर्सनैलिटी बाहर आती है, तो लोगों को वो चीज़ें डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और यही चीज़ है जो कि लोग डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने माता पिता के लिए इतना अभद्र चीज़ बोली है। तो मैं रणवीर जी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो जो बातें बोल रहे थे उस बंदे से, क्या रणवीर जी इस बात को अपने ऊपर अमल करके देख सकते? क्या वो सेम चीज़ वो अपने पेरेंट्स के लिए सोच सकते हैं या फिर ऐसा करते हैं? इस बात की जवाब जो है वो जनता मांगती है। क्योंकि जो टिप्पणी उन्होंने दी है, जो और इन्होंने क्या सोचकर बोला है, क्या बोला है, क्योंकि वो कहते हैं ना, विनाशे काल विपरीत बुद्धि। जितने आप तेजी से अर्श पे चढ़ते हो उतने ही तेजी से फर्श पे भी गिरते हो। वहीं पे कुछ 2 CR करके देने की बात की गई और कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो उनको लीक करने की बात की गई। तो ये सब चीज़ क्या है? एक तरफ आप राम बनते हो, दूसरी तरफ आप दानव बन जाते हो। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी क्या है? लोगों को रणवीर इलाहाबादिया से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने अपनी जो इमेज है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण लोग जो है वो भड़के पर है। असम में इनके खिलाफ FIR हो चुकी है, मुंबई में भी इनके खिलाफ जो है वो मामला जो है वो दर्ज करा लिया गया है। जो लेटेंट शो है उसके बाहर भी धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो अब कोई भी शो नहीं शूट होगा, कोई किसी भी तरीके की शूटिंग जो है वो नहीं की जाएगी। वहीं पे जो बी पराग सर है वो आने वाले थे रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में, लेकिन जब ये न्यूज़ बाहर आई, जब ये चीज़ें बाहर आई, उसके बाद उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है वो खारिज कर दिया। बोला कि मैं यहाँ पे जो है वो मैं नहीं जाऊँगा ऐसे पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में, क्योंकि इन्होंने जितना नाम बनाया था, जितना, मतलब कि कितने सारे सिलेब्स इनके पॉडकास्ट में गए हैं, कितने सारे धार्मिक लोग जो कोई इस तरीके की बातें करते, धर्म की बातें करते हैं,
वो लोग इनके शो में गए हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक इनके पॉडकास्ट चैनल पे गए हैं। इंडिया का मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है, इंडिया का सबसे नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल जो है वो रणवीर इलाहाबादिया का ही है। और उसके बाद ऐसी चीज़ें सामने आना, मतलब कि सबसे पहली बात तो जब आपको पता है कि वो शो इस तरीके का है, आपके लेवल का नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपकी जो ऑडियंस है वो वहाँ पे आप जब उस शो में जाओगे तो लोग जो है वो ऑफेंड होंगे। उसके बावजूद सबसे पहले तो आपका वहाँ पे जाना ही सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। उसके बाद जाने के बाद आपने जिस तरीके की जो स्टेटमेंट पास की है वो मतलब कि लोगों के दिमाग के परे था। वहाँ पे आशीष चंचलानी भी थे, और जब ये चीज़ें हुई, जबकि समय रैना जो है वो वहाँ पे हंस भी रहे थे, और क्योंकि उनका शो था और उन्होंने बुलाया था तो वो चला गया। लेकिन आशीष चंचलानी का वहाँ पे फेस थोड़ा सा अजीब सा हो गया था कि ये क्या बोल गया ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। वही मामला इतना बढ़ गया है कि अब इनकी गिरफ्तारी तक की लोग मांग कर रहे हैं। ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रह गया। जितने भी बड़े बड़े, जितने भी मतलब कि कल से जो न्यूज़ चैनल है, जितने भी रिस्पेक्टिव न्यूज़ चैनल है, वो सारे इस चीज़ को चला रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। और जो बहुत सारी डिबेट्स भी हुई है, जहाँ पे लखन जो है वो भी एक पैनल बिठाया गया था, जहाँ पे लखनीत के जो लखन है वो भी वहाँ पे गए थे, उनकी भी बातें हो रही थी। बहुत सारी चीज़ें जो है वो, ये मामला जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं थमा था, क्योंकि इनको जो रणवीर इलाहाबादिया, उनको नरेंद्र मोदी जी से अवार्ड तक मिल चुका है। और इतनी, जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जब आपका चैनल ग्रो करता है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और आप कैसे एक झटके में ये सारी चीज़ें आप स्विच कर सकते हो। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन आप सब कुछ गूग ओवर करके आप माफ़ी मांग लो तो उस माफ़ी का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लोग अब यही बोल रहे हैं कि इनका जो असली चेहरा है वो क्या है। क्या वो जो शो में है वो असली चेहरा है इनका, जो कि ये पॉडकास्ट करते हैं, या फिर ये इनका असली चेहरा है जो कि इन्होंने उस शो में दिखाया है। वहीं पे बात उस लड़की की भी हो रही है, जो कि अपूर्वा नाम है उस लड़की का, अपूर्वा मुखर्जी। तो उसकी भी बात हो रही है। वो लड़की तो मतलब मेरा तो दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया जब मैंने उस लड़की को सुना। मतलब कि दिमाग इतना हिला कि कोई लड़की कैसे ऐसे बात कर सकती है। जहाँ हम ये बात करते हैं कि अरे आप किसी को मोटा बोल दिया, किसी को काला बोल दिया, किसी को गोरा बोल दिया, तो हम कहते हैं कि तुमने मेरी बॉडी शेमिंग की है। हम बॉडी शेमिंग की बात करते हैं कि नहीं, इस दुनिया में सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। कोई मोटा है तो उसको मोटा ना बोले, क्योंकि उसको हर्ट फील होगा। और कोई पतला है तो उसको पतला ना बोला जाए, कोई गोरा है तो उसको गोरा ना, काला ना बोला जाए। तो ऐसी हम बात करते हैं कि एक तरीके से हम बॉडी शेमिंग को इतना ज़्यादा कहते हैं। और वहीं एक लड़की इस तरीके की वाहियात बातें करती है, वो भी खुले में, कि मैं आई हूँ तो मैं तैयार हूँ ये करवाने के लिए। इस तरीके की बातें, तुमने अपनी माँ का देखा है, उसके बाद मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ कि इस लड़की ने जो लेवल सेट किया हुआ है, ये क्या लड़की है। इसके घर वाले, मैंने इसके चैनल पे विजिट किया कि क्या ये लड़की ऐसे ही बात करती है। और सच में गाइस, मैं इस लड़की के चैनल देख के मैं शॉक हो गई कि मतलब कि कैसी ये लड़की है। और इसके घर वाले इसको कुछ बोलते उलते हैं भी या नहीं, मतलब कि क्या है कि आप चलते फिरते, अगर कोई लड़का आपको अगर बोल देता है तो फिर हम वो फेमिनिस्ट का ये लेके खड़े हो जाते हैं कि अरे लड़का है कैसे बोल दिया, तुरंत हम प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और जो इस तरीके की जो लड़कियां बोलती है, और कहीं ना कहीं ये सारी लड़कियां ही ऐसी हैं, जो लड़कियां होती है वो लड़की को भी बदनाम करती है। जहां हम एक तरफ औरत को देवी का रूप मानते कि नहीं, हमारी जो बेटियां हैं वो घर की लक्ष्मी है, क्या लक्ष्मी ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग करती है, क्या लक्ष्मी ऐसे बातें करती हैं। वहाँ पे जो मिटपैट थे और जो उनकी वाइफ उर्मिला थी वो भी वहाँ पे थे, उन्हीं से इनका जो कॉन्वर्सेशन हुआ था उन्हीं से हुआ था। और जहाँ पे उर्मिला ने तो कुछ चीज़ें बोली भी कि हाँ मुझे इतना चलेगा ऐसा करके, लेकिन मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरा इतना मिटपैट के लिए मतलब मैं सैल्यूट करना चाहूँगी उस बंदे का। जब उनसे बात की गई कि आप पी वाली जो मूवी होती है आप देखते हो, और वो बंदा बोल रहा है कि मैं तो इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, तो
जब उनसे ये सारी चीज़ें हुई तो बोलता है कि तो उसको तो किसी एक और भी बंदा था, उसके बारे में मैं नहीं जानती, तो वो बोलता है कि जो उसको तो इंस्टाग्राम चेंजिंग रूम बोलते हैं, जो कि जो ड्रेसेस वगैरह जो लड़कियां जो है वो चेंज करती है। तो सच में मुझे मितपैट, आशीष चंचलानी, ये दोनों मुझे बहुत ही अच्छे लगे उस शो में, कि वो उस जगह पे भी, क्योंकि देखो जो इंसान एक्चुअल में वैसा होता है, वो वहाँ पे आप कितनी भी उसको गंदगी में ढकेल दो तो वो गंदा होने के, उस गंदगी में जाने के बाद भी वो साफ सुथरा निकलता है। लेकिन जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया है वो बहुत ही गलत है। ये चीज़ें जो है वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है, और ये बहुत ही गंदा और वाहियात था। तो आप लोगों को इस पे क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी अगर अपडेट होगी वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। और इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तब तक के लिए बाय।